हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हमने ये कुछ सिलाई से बचे हुए छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस कट किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ढेर सारे पीस कटिंग कर लेने हैं कपड़े के। या तो आपके पास पुराना कोई कपड़ा है उसमें से भी आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास कोई पुराना कपड़ा नहीं है तो सिलाई से छोटे छोटे बचे हुए जो कपड़े होते हैं, कतरने होती है, आप उससे भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसका मेज़रमेंट था 4.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी चारों साइडों से 4.5 इंच रखी थी। और इसी तरीके से मैंने ढेर सारे पीस तैयार किए थे कटिंग करके। अब इन सभी पीसों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हो। और बिल्कुल फ्री में हमने इसको बनाया है। इसमें कोई हमने फोम लाइनिंग या फिर कोई अस्तर वगैरह यूज़ नहीं किया है, कोई भी राइस बोरी वगैरह नहीं यूज़ किया है। इसी तरीके से हमने ढेर ढेर सारे इसमें पीस तैयार किए थे, ये कटिंग किए थे। तो देखिए मैंने इसको मीडियम साइज़ में ही बनाया था, ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने इसका नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ये मीडियम साइज़ में ही चाहिए था, इसलिए तो मैंने मीडियम साइज़ ही बनाया था। अब यहाँ पर दो दो पट्टियाँ हमने स्टिच कर ली थी। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और हम इसको चार चार पट्टियाँ यहाँ पर सिलकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर चार चार पीस तैयार किए हैं, जोड़े हैं, और इनको हमें चार चार पीस की चार पट्टियाँ चाहिए। यानी कि देखिए हमने इसमें ये चार पीस इस तरीके से सिल लिए हैं और फिर हम इनको चौड़ाई में सिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ने के बाद दोनों दो दो पीस को हमने, अब देखिए इस तरीके से ये चार चार पीस की पट्टियाँ बन गई हैं इस तरीके से। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे और दूसरी वाली पट्टी लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और सीधी साइड पट्टी के अंदर की तरफ जानी चाहिए। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम हमारी जो बाकी की दो पट्टियाँ हमने यहाँ पर इस तरीके से दो पट्टी और हमारी बची है, उन दोनों पट्टी को भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा कर तैयार करेंगे। तो एक पट्टी तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, अब ये दूसरी वाली है, दूसरी वाली को भी हम सेम तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अगर आपके पास कलरफुल फैब्रिक है तो आप उससे ये और भी ज़्यादा सुंदर बनता है। मेरे पास ये कोई गरम सूट था तो उसी का ये कपड़ा बचा हुआ था, थोड़ा सा मैंने गरम सूट सिला था। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये पट्टियाँ लगाकर इसको इस तरीके से तैयार किया है। तो यहाँ पर मेरी ये चार पांच पट्टियाँ इसमें लगी थी। अब देखिए इस तरीके से ये पट्टियाँ हमने इसमें लेंथ वाइज चार पट्टी लगाई हैं। अब ये पट्टी लगाने के बाद इसका मेज़रमेंट मैं अभी आपको बताऊँगी। तो इसमें हमें अभी जो ये थोड़ा तिरछा हो रहा है इधर उधर से फैब्रिक, इस फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे। इसको एक जितना हमें चाहिए उस मेज़रमेंट में हम इसको कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे, तिरछा फैब्रिक है उसको निकालेंगे कटिंग करके। उसके बाद इसका मेज़रमेंट बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे हमें एक और कपड़े का पीस चाहिए, तो चलिए इसको हमें पहले अच्छे से इसमें फिनिशिंग दे देते हैं कटिंग करके। फिनिशिंग हमने दे दी है। अब यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से कलरफुल एक हमारे पास ये पीस तैयार हुआ है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पर 17 इंच और इसकी लंबाई रखी है हमने 22 इंच। अब इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे एक और कपड़ा लिया है। तो देखिए ये कपड़ा हमने बिल्कुल चौड़ाई इसकी इसके बराबर ही लेनी है, लेकिन लंबाई में हमने इसको 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर मैंने इसको 6 इंच एक्स्ट्रा रखा है लंबाई में सॉरी, चौड़ाई हमें बराबर ही लेनी है। अब जितना भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर एक लाइन बना देंगे और लाइन बनाने के बाद जो फैब्रिक बचा है हमारा, इसका हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर निकालना है। एंड सेंटर निकालने के बाद इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग भी हमने कर दी है। अब कटिंग करने के बाद हमने जो ये वाला फैब्रिक कटिंग किया है इसको हमें फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 17 इंच वाली साइड पे से इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने इसको पकड़ना है और उल्टी साइड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करके। जो हमारा दूसरे वाला फैब्रिक है जो इसमें से ही हमने कटिंग किया है, उसमें भी हमें 17 इंच वाली साइड से इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक पीस पे हमारे सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है और दूसरे वाले पीस पे भी हमें सेम तरीके से ही सिलाई लगानी है। तो चलिए हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो पीस रेडी किया है, जो हमने छोटे छोटे बॉक्स कटिंग करके हमने जो पट्टियाँ बनाई थी जोड़ के, वो वाला पीस लेंगे
और उस वाले पीस के साथ हमें इनको अटैच करना है। और अटैच कैसे करना है उसका तरीका भी मैं अभी वीडियो में आपको आगे बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो फैब्रिक है तैयार हो चुके हैं। एंड अब हम वो वाला फैब्रिक लेंगे, अपना कलरफुल फैब्रिक, और इसको हमें इस तरीके से सीधा रखना है। ये सीधी साइड है और इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। अब जो बड़े वाला कपड़े का टुकड़ा था उसको हमें इस तरीके से रखना है और छोटे वाले को इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है, इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखना है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। अब इसको चारों साइडों से हम सिल लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या बनाया है और इसका यूज़ कैसे करना है। और देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए रोज़। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि कमेंट में आपको ये हमारा ये आइडिया कैसा लगा और इसको बनाने का तरीका कैसा लगा। तो देखिए, इसमें कोई भी चैन वगैरह हमने यूज़ नहीं की है, ये चैन लगाकर भी बनता है। अगर आपको चैन लगाकर बनाना सीखना है तो आप कमेंट में बता देना, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को 3 तरीक़ों से बनाया जाता है। तो ये मैंने सबसे आसान तरीका है, इसको मैंने बनाया है और बिल्कुल खर्चे वाला नहीं है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों साइडों से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट कर सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, छोटी छोटी कतरनी भी हमारी काम आ गई है और इन्हें हमें फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा सुंदर सा महंगा सा ऑर्गेनाइज़र भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, यहाँ पर इसको हमें सीधा करना है। इसको अब हम सीधा करेंगे और सीधा करके देखेंगे कि इसका फाइनल लुक कैसा आया था। तो देखिए, इसको यहाँ से हमें इसके कोने अच्छे से निकालने हैं। आप कैंची की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा पिल्लो कवर बनकर तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।